कहानी की शुरुआत में ही हम अब्रॉड में एक कीबोर्डिस्ट को देखते हैं जो कि एक म्यूजिक बैंड के साथ काम करता है। फिर एक दिन रात को जब वो रास्ते से गुजर रहा था तभी एक लड़की उससे मदद मांगने के लिए आती है और हम देखते हैं कि उस लड़की के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। लेकिन फिर वो लड़का उन सारे गुंडों को रोकता है और उस लड़की को उन गुंडों के हाथों से बचाता है और फिर उस लड़की को उसके घर तक ड्रॉप करता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है जय और उस लड़की का नाम है मनसा और इसके बाद मनसा जय को थैंक यू कहती। फिर हम देखते हैं कि मनसा और जय एक दूसरे से फ्रिक्वेंटली मिला करते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर एक दिन मनसा जय को कहती है कि वो शायद जय के साथ ये फ्रेंडशिप कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि मनसा के घर वाले बहुत ही कंजर्वेटिव है और वो लोग जिस गांव में रहते हैं उस गांव में दूसरे लोगों के साथ उनकी दुश्मनी है और उन लोगों के साथ उसके घर वालों की हमेशा ही झगड़ा और मारपीट लगा रहता है और इसीलिए मनसा जय से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके साथ जय का रिश्ता इससे आगे बढ़े। तो फिर वो ये उन दोनों के लिए ही बहुत ही मुश्किल की बात होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जय इंडिया आ जाता है और वहाँ पर उसके साथ पूर्णा नाम की एक आदमी की मुलाकात होती है। वो काफी वायलेंट था और उसका एक गैंग था और वो लोग जिस कॉलेज में पढ़ते थे उस कॉलेज में बहुत ही दंगा हंगामा करते रहते थे। इसके बाद जय पूर्णा से जब मिलता है तो फिर धीरे धीरे वो पूर्णा को उसकी गलतियाँ दिखाने लगता है और पूर्णा भी जय की बातों को समझता है। फिर जय की मदद से पूर्णा और पूर्णा के गांव के एक आदमी के बेटी के बीच एक रिश्ता बनता है और पूर्णा धीरे धीरे बदलने लगता है। पूर्णा और जय दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए पूर्णा जय को अपने साथ अपने गांव में लेकर आता है और गांव में आने के बाद पूर्णा अपने घर वालों से जय को मिलवाता है और हम देखते हैं कि मनसा पूर्णा की कजन है। जब मनसा जय को उनके घर में देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद मनसा जय से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन जय इस बात का सही से कोई जवाब नहीं देता। फिर जय पूर्णा और मनसा के घर वालों के साथ धीरे धीरे घुलने मिलने लगता है और वो ये देखता है कि मनसा की बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। उसके घर वाले सच में बहुत वायलेंट है और वो लोग हर दिन किसी न किसी इंसान का खून बहाते रहते थे और ये सब कुछ देखकर जय को बहुत ही बुरा लगता है और वो धीरे धीरे एक एक करके घर वालों के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने लगता है और धीरे धीरे उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे मार दंगे से जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होने वाला। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनसा के पिता पैरालाइज्ड थे और जय कभी कभी उनके साथ भी आकर बात करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे जय मनसा के घर वालों का चहेता बनने लगता है और वो सब जय की बात माना भी करते थे, लेकिन सिर्फ मनसा के चाचा जी जय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसके बाद एक दिन मनसा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, लेकिन मनसा इस शादी के रिश्ते से खुश नहीं थी और जय भी इस बात को समझता है और वो मनसा के घर वालों को समझाता है कि शादी होगी तो मनसा की मर्जी से ही होनी चाहिए। इसके बाद एक दिन मनसा जय को ये कहती है कि वो उससे प्यार करती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनसा के घर वाले भी चाहते थे कि मनसा के साथ जय की शादी हो जाए, लेकिन फिर जय मनसा को अपनी पिछली जिंदगी की एक कहानी सुनाता है और फिर कहानी कुछ साल पीछे जाती है जहाँ पर हम देखते हैं जय अपनी माँ के साथ हैदराबाद में रहता था और जय एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जय की माँ लता इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी और जय अपनी माँ के काम में भी हाथ बटाया करता था। इसके बाद एक दिन जय अपनी माँ के सामने अपने पिता की बात छेड़ता है और फिर जय की माँ लता जय को उसके पिता देवा की कहानी सुनाते हैं। वो कहती है कि देवा और लता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। फिर जय पैदा हुआ और देवा जय और लता को लेकर अपने गांव गया था और वहाँ पर देवा के पिता और बाकी सब उन लोगों को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन वहाँ जाकर लता को पता चला कि देवा के घर वाले और उनके गांव में एक दूसरे परिवार के साथ उन लोगों की बहुत सालों की दुश्मनी है और इन दोनों परिवारों के बीच मार दंगा हमेशा लगा ही रहता था। और जब लता और देवा को लेकर देवा के पिता घर जा रहे थे तब उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और देवा के पिता की मौत हो जाती है और छानबीन करने के बाद ये पता चलता है कि ये काम उस गांव के दूसरे परिवार का ही है। ये बात
सुनकर सब देवा के पिता की मौत का बदला लेना चाहते थे, लेकिन देवा उन लोगों को समझाता है कि ऐसे वायलेंस से तो कुछ नहीं हासिल होगा, इससे उनके पिता वापस नहीं आएंगे और उन्हें न्याय भी नहीं मिलेगा। और देवा तय करता है कि वो इस गांव में रुक कर ही इस गांव वालों को समझाएगा और उन लोगों को मारपीट हंगामे से रोक कर रखेगा। लेकिन लता ये सब कुछ नहीं चाहती थी। उसे डर था कि अगर उसका बेटा इस गांव में पलेगा तो वो भी इन गांव वालों की तरह ही बनेगा, इसलिए वो देवा को कहता है कि उन लोगों के साथ चले। लेकिन देवा अपने गांव वालों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए लता अपने बेटे जय को लेकर हैदराबाद लौट आती है। और इसके बाद इतने सालों तक देवा के साथ लता और जय का कोई भी कांटेक्ट नहीं था। और अपने पिता की ये कहानी सुनकर जय बहुत ही प्रभावित होता है और वो अपनी माँ से कहता है कि उसे अपने पिता से मिलना है, और लता भी जय को मना नहीं कर पाती। इसके बाद हम जय के गांव देखते हैं, जहाँ पर जय का एक बहुत बड़ा परिवार था और इस परिवार के मुखिया थे जय के पिता देवा। और यहाँ पर ही हम वेनेला नाम के एक लड़की को देखते हैं जो जय की दूर की रिश्तेदार थी। और वेनेला की शादी के लिए लड़के वाले उसे देखने के लिए आने वाले थे, इसीलिए घर में बहुत तैयारियां हो रही थी। और हम देखते हैं कि वेनेला ऐसे किसी भी लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो हमेशा जब भी रिश्ता आता था तो गांव के बाहर जाकर ही खड़ी रहती थी और लड़के वालों को वहीं से ही भगा देती थी, ये कहते हुए कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। और इस बार भी वो यही करने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसे जय मिलता है और वो तो जय को नहीं पहचानती थी और पहली बार देखकर ही उसे जय बहुत पसंद आ जाती है और उसे लग रहा था कि जय उसके लिए रिश्ता देखने के लिए आ रहा है। लेकिन फिर जब जय और वेनेला सब घर पहुँचते हैं तो सच्चाई सामने आती है और इतने सालों बाद जय अपने पिता से मिलता है और जय के पिता देवा और जय दोनों ही बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जय के घर वाले जय को बहुत ही लाड प्यार से रखते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेनेला धीरे धीरे जय से प्यार करने लगती है और वो जय से ही शादी करना चाहती, लेकिन जय पहले पहले वेनेला को ज्यादा भाव नहीं देता। और गाँव में आने के बाद ही जय को ये पता चलता है कि उसके पिता अपने गाँव वालों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और उनके परिवार के साथ उस दूसरे परिवार की दुश्मनी अभी तक चल रही है। और ये दोनों परिवार एक दूसरे के साथ बीच बीच में ही लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, लेकिन जय के पिता देवा उन लोगों को रोकते हैं। के बाद हम मनसा के चाचा उमा को देखते हैं जो कि देवा के साथ बात करने के लिए आते हैं और वो देवा को उन्हें कुछ जमीन दे देने के लिए धमकाते हैं, लेकिन देवा इसके लिए साफ मना कर देते हैं। और उमा सबके सामने देवा को बहुत बेइज्जत करने लगता है, लेकिन देवा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शांत रहते हैं। लेकिन जय अपने आंखों के सामने अपने पिता की ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और जब उमा अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाता है तो जय चुपके से उनके पीछे जाता है और उन लोगों को बहुत मारता है। लेकिन देवा को ये पता नहीं चलता कि जय ने ऐसा कुछ किया है और फिर ये सिलसिला चलता ही रहता है। कभी उमा और उसके आदमी मिलकर गाँव में आग लगा देते हैं तो कुछ लोगों की बहुत नुकसान होती है और ये सब कुछ लेकर पुलिस केस चलता रहता है और देवा कानूनी तरीके से इन सब का सामना करना चाहते थे, लेकिन जय अपने तरीके से ही उमा से बदला लेता है। लेकिन उमा जय का चेहरा नहीं देख पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव में जो कुछ भी चल रहा था इसके लिए उमा जय को गांव में नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए वो जय को हैदराबाद वापस चले जाने के लिए कहते हैं। और इस पर वेनेला भी जय के साथ घूमने के लिए जाती है और वहाँ पर जाकर वो और जय एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आते हैं। और वेनेला लता को देवा के कामों के बारे में बताती है और वो ये भी कहती है कि देवा उन्हें बहुत याद करते हैं और ये बात सुनकर लता भी बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वेनेला के जाने का वक्त आ जाता है और वेनेला के जाने के बाद जय बहुत उदास हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद वेनेला लता को कॉल कर कहती है कि उसके शादी के लिए रिश्ता देखा जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ जय से ही शादी करना चाहती है। और फिर लता जय को समझाती है और उसे वेनेला को लेने के लिए भेजती है। और फिर हम देखते हैं कि जय उसके गांव वापस आता है और वो अपने घर वालों के पास वेनेला का हाथ मांगता है और सब वेनेला और जय की शादी को लेकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद उन लोगों की शादी की तैयारियां शुरू होती है और हम देखते हैं कि लता भी इतने सालों बाद गाँव आती है और फिर देवा और लता एक दूसरे से मिलते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और पूरा घर भी लता को देखकर बहुत खुश थे। इसके बाद जय और वेनेला की शादी का दिन आता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उमा और उसके आदमी
इसी शादी के दिन देवा के परिवार के ऊपर हमला करने के बारे में सोचते हैं। और फिर जब जय और वेनिला की शादी शुरू होने वाली थी तभी वो लोग अलग अलग भेष में अलग अलग जगह पर छुप कर रहते हैं। तो दूसरी तरफ जय की शादी में गांव के इंस्पेक्टर भी आते हैं और उन्हें जय की असलियत के बारे में पता था। उन्हें पता था कि जय ने ही उमा और उसके आदमियों को सबक सिखाया था और ये बात वो इंस्पेक्टर देवा को भी बता देते हैं। और अपनी बेटे की ये असलियत सुनने के बाद देवा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अचानक ही उमा के आदमी वहाँ पर हमला कर देते हैं और जय डट कर सबका मुकाबला करता है। और जय का ये रूप देखकर देवा और लता दोनों ही हैरान रह जाते हैं और जय एक के बाद एक करके सारे आदमियों को मारने लगता है। लेकिन इसके बाद देखा जाता है कि उमा के ही एक आदमी ने लता पर हमला कर दिया था और लता की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और लता की ये हालत देखकर जय और देवा दोनों ही बिल्कुल टूट जाते हैं। और लता की अंतिम संस्कार होने के बाद जय उमा से बदला लेने के बारे में सोचता है। लेकिन देवा जो कि अब जय की असलियत के बारे में जानता था, वो जय को इस गांव से निकल जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि जय की वजह से ही उसकी माँ की मौत हुई है और देवा ने इतने सालों तक इन गांव वालों को शांति का जो पाठ पढ़ाया था, जय ने वो सीख एक झटके में ही गलत साबित कर दिया है। और जय भी अपने पिता के सामने कुछ नहीं कह पाता और वहाँ से निकल जाता है। वेनिला भी जय के साथ जाने वाले थे लेकिन देवा उसे जाने नहीं देता। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती और जय के मुंह से ये कहानी सुनकर मनसा को बहुत ही बुरा लगता है और वो समझती है कि इतना खतरा होने के बावजूद भी जय मनसा के परिवार के साथ रह रहा है क्योंकि वो इन दोनों परिवारों के बीच सारी दुश्मनी खत्म करना चाहता है जिससे कि उसके पिता उसे माफ कर दे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन उमा जय से मिलता है और वो जय को कहता है कि जय ने धीरे धीरे उसके सारे घर वालों को बदल दिया है। लेकिन उमा जय की बातों में नहीं आने वाला, वो उसके बातों को सुनकर अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। और उमा अपने कुछ आदमियों को जय के सामने खड़ा करते हैं और वो उसे चैलेंज करते हैं कि जय इन लोगों को रोक कर दिखाए। फिर जय एक एक करके उमा के सारे आदमियों को मारता है और ये देखकर उमा को भी समझ में आता है कि जय चाहे तो अपने बल का इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसने वायलेंस की जगह नॉन वायलेंस को ही अपनाया। और उमा जय को एक आखिरी काम करने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसका जो दुश्मन है देवा, उसके बेटे को जय को मारना पड़ेगा। उमा को ये पता ही नहीं था कि जय ही देवा का बेटा है। लेकिन फिर जय उमा को अपनी असलियत बताता है, जो सुनकर उमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जय को मारने लगता है। पहले तो जय कुछ भी नहीं करता और उसे बहुत चोट लगती है, लेकिन फिर जब उमा जय के पिता देवा के बारे में गलत बोलता है तो जय उमा को बहुत मारता है और पूरे घर वाले उमा और जय को ऐसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तो दूसरी तरफ देवा को भी ये पता चल जाता है कि जय उमा के घर में रह रहा है और उमा के घर में रहते हुए ही उसने एक बार देवा की जान बचाई थी। इसके बाद देवा भी अपने आदमियों के साथ उमा के घर में आता है और वो उमा और जय को ऐसे लड़ते हुए देख रहा था। फिर जय वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों को ये वायलेंस का रास्ता छोड़ देने के लिए ही रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि इस मार दंगे की वजह से ही उसने अपनी माँ को खो दिया और अब वो नहीं चाहता कि कोई इंसान ऐसे अपनों को खोए, इसीलिए वो इन दोनों परिवारों के बीच सुलह कराना चाहता है। इसके बाद अचानक मनसा के पिता भी धीरे धीरे कुछ बोलने की कोशिश करते हैं और अचानक वो भी बोल पड़ते हैं और वो जय को ही सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जय बिल्कुल ठीक कह रहा है और इतने दिनों तक वो पैरालाइज थे और अपने आंखों से अपने परिवार की ये दुर्दशा देख रहे थे, लेकिन अब जय ने उनके आंखें खोल दिए। इस बात से वो काफी खुश थे और मनसा के पिता ठीक हो गए थे। ये देखकर सारे घर वाले बहुत खुश थे। इसके बाद धीरे धीरे उमा को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जय से माफी मांगता है और आखिरकार इन दोनों परिवारों के बीच इतने सालों से चली आ रही ये दुश्मनी खत्म हो जाती है। फिर देवा जय को माफ कर देते हैं और जय को घर लेकर जाते हैं और जय भी मनसा से आखिरी बार मिलकर अपने पिता देवा के साथ घर आ जाता है। और वहाँ पर हम वेनिला को देखते हैं जो कि उदास चुपचाप एक जगह पर बैठी हुई थी और वो इतने दिनों से जय का ही इंतजार कर रहे थे। फिर जय वेनिला से मिलने के लिए आता है और वेनिला जय को देखकर बहुत खुश होती है और आखिरकार हम देखते हैं कि वेनिला और जय दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है।